कहे कबीर सुनो हो गोरख, यह संतन नहीं भावे, पढ़ा लिखा जो पंडित भूले वाको को समझावे। अंधों के चक्कर में पड़ करके अच्छे अच्छे आंख वाले भी अंधे होते चले जा रहे हैं, संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। जब पूछता हूं कि मार्ग क्या है, क्या करते हो, महाराज पता तो कुछ नहीं। तो फिर लाइन में कैसे लग गए? का सब लग गए तो हम भी लग गए। ये भारत की भेड़िया धसान भक्ति, सब लग गए तो हम भी लग गए। एक सरोवर में बहुत सारे बच्चे कूद कूद करके नहा रहे थे, तैर रहे थे। देखते देखते एक आदमी को जोश आ गया, वह भी कूद गया। उनको तैरने के लिए नहीं आता, वह चिल्लाने लगा। जैसे तैसे उसको निकाला गया और पूछा गया, जब तुमको तैरने के लिए नहीं आता तो क्यों कूद गया? तो सबको कूदते हुए देखा तो मैं भी कूद गया। तो ऐसी अंधी भक्ति दुनिया में चल रही है। भक्ति सब कोई करे, भरम ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चीन्हे नहीं भ्रम खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डारी। आज भारत में ऐसी अंधी भक्ति बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, कलयुग में सत्य धर्म गौण हो जाएगा, पाखंड धर्म का प्रचार होगा। अच्छे अच्छे आंख वाले उस पाखंड धर्म से प्रभावित हो जाएंगे। पलटू साहब ने पहले ही कह दिया, लाखों मौनी फिरे, लाखों बाघंबरी, अर्धमुखी और नखी, लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में तिरे, लाखों भभूत को छानते। अरे हाँ पलटू, जामे राजी राम को नहीं जानते। अनेक भेष धारण करके, अनेक बाक जाल को फैला करके बड़े बड़े अंधे चौराहे पर खड़े हैं और अच्छे अच्छे आंख वाले उस बाक जाल में फंसते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री राम के पास बहुत महात्मा आए, बहुतों से मिले, बहुत ऋषि से मिले, बहुत ब्रह्मचारी से मिले, बहुत तीर्थ यात्री से मिले, बहुत पंडों से मिले, बहुत पुजारियों से मिले, लेकिन भगवान राम ने ऐसे से रास्ता नहीं पूछा जो बीच में ही अटका दे, बीच में ही फंसा दे, बीच जंगल में ही उलझा दे, बाघ सिंह का शिकार बना दे। ऐसे के पास जाकर के नहीं पूछा, एक संत से जाकर के पूछा है कि महाराज आप बताओ हम किस रास्ते से जाएं। उनके शिष्य भी 50 कूद रहे थे रास्ता बतलाने के लिए। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से मैं रास्ता नहीं पकड़ूंगा। सब कह रहे थे मैं आपको लेकर के चलता हूं। कहा तू तो खुद नहीं पहुंचा है, तू हमको क्या पहुंचाएगा, तुम्हारे साथ मैं जाने वाला नहीं। उसके बाद कहा जाता है कि 4 शिष्य को भरद्वाज मुनि बुलाए हैं और कहते हैं कि तुम इसको लेकर के जाओ, चित्रकूट का ठीक ठीक रास्ता बतला देना, बीच में लौटना नहीं, तुम इसके साथ में जाओ। वो 4 शिष्य कौन थे? मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता, समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। इन चारों का संग जब पकड़ेंगे तब आप मंजिल पर पहुंचेंगे, नहीं तो रास्ते में ही भटक भटक करके मर जाएंगे। संत कबीर साहब की वाणी में, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। खोजत फिरत दुनिया के लोग शांति का मार्ग, शाश्वत आनंद का मार्ग, अखंड सुख का मार्ग तो खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन रास्ता का पता नहीं जान पाते हैं। खोजत फिरत राह नहीं जाना। कहां जाने से रास्ता मिलेगा? कबीर साहब कहते हैं पंछी के खोज और मीन के मार्ग ढूंढे न कोई पाया हो, कह कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह दिखाया हो।
जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक उस रास्ता का पता नहीं चलेगा जो रास्ता मंजिल तक पहुंचाता है। दुनिया में बहुत रास्ते हैं, जल मार्ग है, थल मार्ग है, वायु मार्ग है, कोई भी मार्ग मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। मंजिल उसको कहते हैं जहां पहुंचने के बाद चलने का फिर टेंशन नहीं रह जाए। है कोई दुनिया में ऐसा मंजिल जहां पहुंच करके फिर चलना नहीं पड़े? दुनिया के मंजिल के साथ रास्ते लगे हुए होते हैं, और हम जहां से संसार में चलकर आए हैं, जिस दिन वहां पहुंच जाएंगे उस दिन चलने का झंझट खत्म हो जाएगा। उस रास्ते का पता संत बतलाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यमराज ने नचिकेता से कहा था, अरे अज्ञानी जीव, अविद्याग्रस्त जीव, उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस तरह से छुरे का धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, उसी तरह से तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग के विषय में बतलाते हैं। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। पहुंचे हुए संत ही अंतर मार्ग बतला सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, हमारे शरीर के अंदर में ही वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रास्ते का एक छोर यात्री के साथ में होता है, दूसरा छोर मंजिल कहलाता है। आप लोग जो जहां बैठे हैं वहीं से चलेंगे, जहां से आए हैं वहीं पहुंचेंगे, तब आप कहेंगे कि हम घर आ गए, मंजिल पर पहुंच गए। तो दूसरा छोर मंजिल कहलाता है, पहला छोर यात्री के साथ में होता है। इस संसार रूपी वन में कौन आया है? शरीर नहीं आया है, शरीर में रहने वाला आया है। शरीर में रहने वाले को जीव कहा जाता है, चेतन कहा जाता है, रूह कहा जाता है। यह चेतन ही चैतन्यमय मार्ग के सहारे, जड़ शरीर को चलने के लिए जड़ मार्ग बना हुआ है, और चेतन को चलने के लिए चेतन मार्ग बना हुआ है। जड़ मार्ग बाहर है, संसार में है, इंद्रियों का मार्ग है, विषयों का मार्ग है। चेतन का मार्ग प्रकाश है, चेतन का मार्ग शब्द है। वह चैतन्यमय मार्ग बाहर में नहीं है, सबके अंदर में है। और जहां पर यह जीव बैठा हुआ है, जहां पर इस चेतन का जागृत अवस्था में निवास है, वहीं से उस मार्ग का आरंभ हुआ है। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, प्रभु मिलने जो पथ धरि जाते, संतन बतलाए, घट में संतन बतलाए। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग संतों ने इस शरीर रूपी घर के अंदर में ही बतलाया है। ज्योति नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, लोधर जत्न करो दिल से। बाल नोक से मेही दर मेही हो पथ पावे, संत जन तामे धसी धावे। ज्योति का वह मार्ग है, शब्द का वह मार्ग है, धरा जाए तिल से। तिल कहते हैं बिंदु को, इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों का जहां मिलन होता है, उस मिलन से जो प्रथम प्रकाश चिन्ह अंदर में प्रकट होता है, उसी को 10वां द्वार कहते हैं, उसी को शहरक कहते हैं, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी को तिल खिड़की कहते हैं। वहीं से अंतर मार्ग का आरंभ हुआ है, वही मार्ग का पहला छोर है। और उसी छोर के सहारे हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। बहुत दूर तक अंतर मार्ग पर एक से एक दिव्य ज्योति का दर्शन करता हुआ अभ्यास से आगे बढ़ता है, और एक से एक ध्वनि का श्रवण करता हुआ जीव आगे बढ़ता हुआ, जिसकी ज्योति है, जिसकी ध्वनि है, उस प्रभु को पाकर के जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है।
इस प्रकार के अंतर मार्ग का ज्ञान, संसार के मार्ग से बाहर निकालने का ज्ञान, मंजिल तक पहुंचाने वाले मार्ग का ज्ञान भरद्वाज ऐसे संत ही बतला सकते हैं, अर्थात सच्चे संत सद्गुरु ही बतला सकते हैं। भगवान राम ने इसीलिए सच्चा संत से पूछा, जैसे तैसे से नहीं पूछा। जिस देश में वेद ऐसा ग्रंथ हो, जिस देश में पुराण ऐसे ग्रंथ हों, संहिता ऐसे ग्रंथ हों, स्मृति ऐसे ग्रंथ हों, शास्त्र ऐसे ग्रंथ हों, रामायण ऐसे ग्रंथ हों, महाभारत ऐसे ग्रंथ हों और अनेकों संत साहित्य उपलब्ध हों, ऐसे देश में रहने वाले को भी यदि सच्चे मार्गदर्शक का पता नहीं चल रहा है, सच्चे सद्गुरु का पता नहीं चल रहा है, अंधे के पीछे लगे चले जा रहे हैं, अंधे की पूंछ पकड़े हुए दुनिया में घूम रहे हैं, उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है, उनकी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इतने धर्म ग्रंथ, इतने महापुरुषों का अवतार, इतने भगवान के अवतार जिस देश में हुए, उस देश के लोगों को भी यदि सही रास्ता नहीं मिला तो हम लोगों का भारत में जन्म लेना धिक्कार है। हम लोगों का इस पवित्रतम देश में जन्म लेना धिक्कार है। यहां जन्म लेकर के भी यदि सही रास्ता हमको नहीं मिला तो हमको धिक्कार है। भारत का अर्थ ही होता है, भा का अर्थ होता है ज्ञान, भा का अर्थ होता है प्रकाश, रथ का अर्थ होता है संलग्न। यथार्थ में वही भारत में रह रहा है जो आत्मज्ञान में सदैव संलग्न रहता है। उसी को भारत में रहने का अधिकार है जिनको आत्म प्रकाश प्राप्त हो गया है, आत्म प्रकाश में सदैव लीन रहते हैं। ऐसे भारत में जन्म लेकर के भी यदि हमको सही रास्ता नहीं मिला, सही रास्ता बतलाने वाले नहीं मिले, सही रास्ता का ज्ञान देने वाले महापुरुष से नहीं मिल पाए, इस देश में जन्म लेना हम लोगों का धिक्कार है। पलटू साहब को जब घर से वैराग्य हुआ, व्यापार करते थे, बनिया का काम करते थे, सब कुछ छोड़ दिए और उनसे लोगों ने कहा, महाराज घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, महाराज कोई गुरु तो बना लो जो आपको सही रास्ता बतला दे। ऐसे घर छोड़ने से थोड़े कुछ मिल जाएगा, ऐसे परिवार को छोड़ देने से थोड़े परम कल्याण हो जाएगा। कोई गुरु बना लो जो रास्ता बताए, उस रास्ते पर चलकर अपना परम कल्याण करो महाराज। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। तब पलटू साहब ने कहा, गुरु तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन जैसे तैसे की पूंछ पकड़कर मैं भवसागर से पार नहीं हो पाऊंगा। जैसे तैसे गुरु के सहारे लोग भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो पूछा गया कि कैसे गुरु आपको मिलेंगे तो उनके सहारे आप चलोगे। तो पलटू साहब ने कहा, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। अंदर की आवाज में जिन्होंने अपनी सूरत को लगा दिया हो, अंदर की आवाज जो दिन रात सुनते रहते हो, आवाज गैब में जिनकी सूरत लग गई है, परमात्मा की ओर से जो आवाज अंदर में आ रही है, उस आवाज में जिनकी सूरत लग गई है, ऐसे गुरु यदि मिल जाएंगे तो हम उनके सहारे भवसागर से पार हो जाएंगे। उनको हम जरूर गुरु बना लेंगे। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव।
सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूं वाकी। ऐसे गुरु की ही मैं सेवा करूंगा। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। दिन रात अंतर नाद के ध्यान में मस्त रहते हैं। निष्दिन दशा अरूर लगे ना भूख प्यासा। ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। तुरिया सेत अतीत शोध फिर सहज समाधि। भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी। पलटू तन मन बारिये मिले जो ऐसा को। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। यदि ऐसे सदगुरु जीवन में मिल जाएं तो तन मन बारिये, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, यानी सब कुछ को न्योछावर करके निर्द्वंद हो जाइए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर शरीर संसार रूपी जंगल से सदा के लिए पार हो जाइए। जैसे तैसे की पूंछ पकड़कर चलने से परम कल्याण नहीं होगा। इसीलिए भगवान राम ने जैसे तैसे से नहीं पूछा है, संत से पूछा है कि महाराज आप बतलाओ हम किस रास्ते से जाएं। हमारे परदादा गुरु हुए तुलसी साहब, उनकी वाणी में है मुर्शिदे कामिल से मिल। सिद्ध को सबूरी से तकी जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। कामिल मुर्शद यानी पक्का गुरु, उनसे जाकर के मिलो। लेकिन मिलो कैसे? पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए सदगुरु जीवन में मिल जाएं तो उनसे मिलें कैसे? कहा सिद्ध और सबूरी से तकी। सिद्ध कहते हैं सच्चाई को। संत सदगुरु के पास जाकर छल प्रपंच मत करना। ठगी ठुगी वहां चलेगी नहीं। बिल्कुल दिल को साफ करके उनके पास जाना है। कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। आईना की तरह दिल को साफ करके, मन को धो करके, बुद्धि को धो करके, चित्त को निर्मल बना करके, आत्मा को निर्मल बना करके ऐसे संत के पास जाना जो सही रास्ता बतलाते हैं। सिद्ध सच्चाई के साथ, सबूरी संतोष के साथ, जो अंदर का रास्ता बतलाते हैं, जो सही रास्ता बतलाते हैं, उनके पास जाकर के ठगाना नहीं है। संतोष के साथ जाना है, छल कपट करना नहीं है और कोई लोभ लालच मन में नहीं रखना है। बिल्कुल संतोष, कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज केवल रास्ता बतला दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि संत जो भक्ति का मार्ग बतलाते हैं, संत जो अंदर का रास्ता बतलाते हैं, उस रास्ते पर जो चलते हैं, चलने वाले को रास्ते में ही सब कुछ मिल जाता है, कुछ मिलने के लिए बाकी नहीं बचता है। संसार के मार्ग पर चलते चलते आप सब कुछ लुटा देंगे, आपका सब कुछ लुट जाएगा। लेकिन संत के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो लुटा हुआ भी सब आपको फिर से मिल जाएगा। चलत पंथ सुख होत महा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं संत के बतलाए हुए मार्ग पर चलते ही सुख होत महा है। ऐसा सुख मिलेगा जिस सुख का आज तक दर्शन नहीं हुआ। जहां से अंदर के मार्ग का आरंभ होता है, उस आरंभिक स्थान का ही नाम है सुषमना। सुषमना का अपभ्रंश ही है सुख मना। मन को सुख मिलने लग जाता है। अंदर का रास्ता जहां से आरंभ हुआ है, उस आरंभिक स्थान का ही नाम है सुख मना। मन को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। हमारे गुरुदेव ने तो कहा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा।
त्यागी चरहु दसम द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। 9 द्वार दुख का द्वार है। शरीर के पिंड भाग में जो 9 द्वार हैं वे नरक के द्वार हैं, वे संसार के मार्ग हैं। उस मार्ग पर जब चेतन चलता है तो दुख ही दुख भोगता है, क्लेश ही क्लेश पाता है। ये 9 द्वार दुख का द्वार है, दुख का नगर है। इसी द्वार होकर के चेतन संसार में जाकर के अनेक दुखों को भोगता है। 9 द्वार नरक का द्वार, 9 द्वार से ऊपर बड़ा ही सुंदर एक द्वार है जिसको 10वां द्वार कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस 10वां अमृत चुईज है। 9 द्वार होकर के फीका रस निकल रहा है। आंखों से देखिए क्या निकल रहा है, कान से देखिए क्या निकल रहा है, नाक से देखिए क्या निकल रहा है, मुंह से देखिए क्या निकल रहा है, मल मूत्र विसर्जन के द्वार से देखिए क्या निकल रहा है, फीका रस निकल रहा है। नरक में गंदगी ही गंदगी होती है और इन 9 द्वारों में भी गंदगी ही गंदगी है। गुरु नानक देव जी कहते हैं रस 10वां अमृत चुईज है। 10वां द्वार होकर के आप जाएंगे, 10वां द्वार में आप प्रवेश करेंगे। अंतर ज्योति और अंतर नाद की धारा आपको दिखलाई देगी। उस धारा में भक्त सुरत के साथ अवगाहन करता है। उस धारा में स्नान करने के बाद पवित्रता के लिए कुछ बाकी नहीं बच जाती है। जीव परम निर्मल होकर परम निर्मलतम परमात्मा के मार्ग पर द्रुत गति से चलने लग जाता है। वह 10वां द्वार हम लोगों के पास में है, लेकिन बड़ा ही विलक्षण वह द्वार है। 9 द्वारों में आना जाना आसान है, लेकिन 10वां द्वार में प्रवेश करना बहुत कठिन है। हमारे गुरुदेव कहते हैं तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरहु 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। 9 द्वारों से अपने को निकाल लो, इस नरक द्वार से अपने को निकाल लो, 10वां द्वार का दर्शन कर लो और देखो कैसा सुख है, कैसा आनंद है। हम लोगों के जीवन में जो दुख है, हम लोगों के जीवन में जो कष्ट है, विपत्ति है, इसका कारण धन का अभाव नहीं, पुत्र का अभाव नहीं, नौकरी का अभाव नहीं, दुनिया के किसी भी पदार्थों का अभाव नहीं। एकमात्र हमारे जीवन में दुख का कारण स्थानांतरण है। हम वहाँ के रहने वाले हैं, हम वहाँ के निवास करने वाले हैं, वो हम वहाँ के निवासी हैं जहाँ अंधकार नहीं होता, जहाँ अपवित्रता नहीं होती, जहाँ दुख नहीं होता, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ विपत्ति नहीं होती। हम ऐसे स्थान पर के रहने वाले हैं। वहां से हम उतरकर इस दुखमय संसार में आ गए, 9 द्वार में नरक में फंस गए। हमारे जीवन में दुख का यही कारण है। हमारे गुरुदेव कहते हैं 9 द्वार से अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन कराओ और 10वां द्वार में चेतन को केंद्रित करो और सुख पाओ रे भाई। देखो कैसा सुख है। बिना बेटा का ही सुख मिलेगा, बिना धन का ही सुख मिलेगा, बिना नौकरी का ही सुख मिलेगा, बिना इलेक्शन में जीते ही सुख मिलेगा, बिना दुनिया का ही सुख मिलेगा। ऐसा सुख मिलेगा जो सुख सारी दुनिया के दौलत के मिल जाने पर भी नहीं मिल सकता। सुख पाओ रे भाई, देखो कैसा सुख है। संत के पास क्या होता है? दुनिया का कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अपने को वहां पहुंचा दिया जहां से चलकर आए थे। सुख पाओ रे भाई। हमारे गुरुदेव से कोई पूछे होंगे कि महाराज 9 द्वार से 10वां द्वार में जाने पर अपना सुख मिल जाएगा, असली सुख का द्वार खुल जाएगा, तो कहो महाराज कैसे हम 9 द्वार से 10वां द्वार में जाएं? कोई लिफ्ट सिस्टम हो तो बताओ, बटन दबाऊं और वहां पहुंच जाऊं। गुरुदेव ने कहा 9 द्वार से 10वां द्वार में जाने के लिए कोई लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, कोई प्लेन की व्यवस्था नहीं है, कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बस व्यवस्था संत सदगुरु के हाथ में है। उनसे युक्ति सीख